जय माँ काली। भारत माता की जय। धर्म, दंड, केसरिया, पताका की भी जय। सनातनियों, अब भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इंडी गठबंधन के चंगुल से निकलिए। इंडी गठबंधन के चंगुल से आप निकल गए ना, तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नौकरियों की अपार संभावनाएं आने वाले समय पे और इसकी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और देश बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके साथ की भी ज़रूरत है इस सरकार को। चाहे धीरे धीरे काम हो रहे हैं, लेकिन यही सरकार हमारे सब काम कर रही है। देखिए, इस समय डॉलर $90 से ऊपर जा चुका है, $90 से। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो आईटी कंपनियां भारतवासियों, वो डॉलरों में उसको पेमेंट आती है, डॉलरों में। तो उनको तो काफ़ी फायदा होने वाला है। जो हमारा इस समय पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं हम रूस से, तो वह हमारा रुपए में आता है, कोई नुकसान नहीं है। जो हम बाहर बेचते हैं, जो बेच रहे हैं यूरोप को, दूसरे देशों को, रिलायंस बेच रही है, वो पेमेंट डॉलरों में आती है, हमें फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं। तो थोड़ा बहुत नुकसान तो चलता है। इसलिए इंडी गठबंधन वालों के चक्कर में बिल्कुल ना आइए। जैसे इन्होंने कहा था कि ये जो संचार साथी ऐप आया है उस पर जासूसी हो रही है, तो आप कहिए इनसे, ये इंडी गठबंधन से पूरे, ये देश के नहीं है, ये सनातन के नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी के भी नहीं है। ये हमारे देश को बर्बाद करने की हरदम कस्में खाते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। कहिए, संचार साथी ऐप हमारे लिए बहुत सुंदर है। जो हमारी सरकार कर रही है हमें मंजूर है, हमारे लिए हमारी सरकार बुरा तो नहीं करेगी। और ये बेशर्म कह रहे हैं जासूसी कर रही है। मैं कहता हूँ जासूसी हम कराने को तैयार हैं। अरे बेशर्मो, गूगल की जासूसी करोगे? कितने ऐप है, हर चीज़ में वो आपका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। हर चीज़ में आप परमिशन मांगते हैं और सब परमिशन दे। तो परमिशन नहीं दोगे तो खुलेगा ही नहीं, चालू ही नहीं होगा। चालू होने की तो बात छोड़ो, खुलेगा ही नहीं कोई भी ऐप। हजारों ऐसे ऐप है जो हमारे सनातनी यूज़ कर रहे हैं। हर ऐप के पास आपकी सारी जानकारी है। और ये राहुल विंची नामक नमूना कह रहा है कि जासूसी होगी, जासूसी। तो हम जासूसी कराने को तैयार है। हमारी जासूसी हमारे देश कर रहा है ना, कोई बात नहीं। अगर हमारे सरकार को लगता है हम राष्ट्रवादी नहीं है, हमने कोई उल्टा सीधा कांड किया, देश के खिलाफ साजिश रहते हैं, बराबर है, मेरी परमिशन है उनको मेरी जासूसी करने के लिए। तो इनके चक्कर में मत आइए। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, रेम्मत रेड्डी ने आज हमारे देवी देवताओं का फिर से अपमान किया। ये कांग्रेसी, ये वही कांग्रेसी है जो कह रहा था मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। ये उसी राहुल विंची, सोनिया एंटेनियो मायनियो, वो बारबाला का जिहादी ही है रेम्मत रेड्डी। आज कह रहा है कुंवारों का भगवान तो हनुमान है। और इनके तो करोड़ों करोड़ों देवता है। इस बेशर्म को पता ही नहीं, करोड़ों करोड़ों हमारे देवता नहीं है, हमारे करोड़ों करोड़ों देवता नहीं है। यही सनातनियों को भ्रम में डालते हैं सनातनी। हमारे देवताओं के प्रकार हैं, प्रकार, प्रकार मतलब रूप है हमारे देवताओं के। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप देखोगे ये उसका रूप है। माँ काली उसका रूप है, माँ दुर्गा उसका रूप है, प्रभु श्री राम उसका रूप है, प्रभु श्री कृष्ण उसका रूप है। तो ये प्रकार है हमारे कोटि कोटि जो कहा है, इसको करोड़ों करोड़ों में ले गए। ठीक है, करोड़ों में भी समझो तो समझो, बेशर्मो, हम करोड़ों ही मानते हैं। हम तो नदियों की पूजा करने वाला सनातन धर्म में, समुद्र देव की पूजा करने वाला है। हम तो पेड़ पौधों की पूजा, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा करते हैं, हम जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, हम गाय मैया की पूजा करते हैं। क्या क्या बताएं, हम किसकी पूजा नहीं करते। हम हर जीव जंतु
में समझते हैं कि ईश्वर का वास है। हमारे प्रभु जो ब्रह्मदेव हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, जो विष्णु देव है, उन सब का ही वास हमारे सब के शरीर में है। चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, कोई चींटी हो, कोई गिलहरी हो, कोई रीछ हो या बंदर हो या मनुष्य हो, लेकिन यह काम मानते हैं। तो हम तो हर किसी को, ये हमारे प्रकार हैं, हमारे देवताओं के रूप समझिए, रूप है, मानते हैं। और कह रहा है जो कुंवारे हैं उनके देवता मजाक उड़ा रहा है, हनुमान जी है। तो ये जिहादी, इंडी गठबंधन पूरा जिहादी है, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा जिहादी। इनसे बचकर रहिए। ये जो बोले उसके चक्कर में कभी ना पड़िए। सनातन तो एक बच्चा होता है 7-8 साल का, वो भी महान ज्ञानी, तपस्वी, दिमागवान, ज्ञानवान, संस्कृतिवान होता है। ठीक है, इन कांग्रेस के चक्कर में आके हम आजकल माँ बाप को भूल रहे हैं, बहन भाई को भूल रहे हैं, भाई भाई से लड़ पड़ता है, लेकिन हमारी संस्कृति लौट रही है, धीरे धीरे लौट रही है सनातनियों। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। कल पुतिन साहब आ रहे हैं, पुतिन साहब का स्वागत है। एक रूस हमारा परम प्रिय, जाना पहचाना, सदियों पुराना मैं कहता हूँ, परखा हुआ एक ऐसा मित्र नहीं कहूँगा, भाई है, ऐसा मित्र नहीं, ऐसा भाई है जिनकी लड़ाई कभी आपस में ना हुई हो, कभी भी आपस में लड़ाई ना हो। देखिए, हम सगे भाई होते हैं, लड़ाई हो जाती है, बहन भाई की लड़ाई हो जाती है, माँ बाप की लड़ाई हो जाती है, माँ बेटे की लड़ाई हो जाती है, लेकिन रूस और भारत ऐसे मित्र हैं, ऐसे भाई हैं समझिए, इनकी लड़ाई कभी नहीं हुई, ना कभी हो सकती। एक दूसरे देश में तोड़ने के लिए दोस्ती, कोई जिहादी टाइप आ गया तो बात अलग है, लेकिन नहीं होगा ऐसा। और दूसरा मेरा मानना है, मित्र हमारा इजराइल, दूसरा हमारा परम प्रिय हितैषी, हमारे बढ़ चढ़ के हमारे देश का साथ देने वाला, जो रशिया जैसा ही है, हमारा मित्र, हमारा भाई है, वो इजराइल। याद रखिए, ऐसे मित्रों के, ऐसे भाइयों के होते हुए, और साथ में हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर होते हुए, सनातनियों आप गम मत करिए, धीरे धीरे सब, लेकिन बस आप जागिए। देखिए अभी पुतिन साहब क्या क्या देके जाएंगे। S-400 हम होंगे, S-500 लेंगे, रूस की मिसाइल लेंगे, Su-57 चेकमेट, जिसको 75 कहा जा रहा है। इतना तेज तरार है ये, इतना तेज, ऐसे कलाबाजियाँ खाते हैं, दुनिया में और कोई जहाज नहीं है भारतवासियों जो एक सेकंड में कलाबाजियाँ खाते हैं वाला। तो हम चाहे 60 ले, 70 ले, लेकिन 50 से तो ऊपर ही लेने जा रहे हैं, आप याद रखिए। तो आपकी जय जयकार है, लेकिन ये कह रहे हैं मदनी जगह जिहाद फैलाया जाए, मदरसों में जिहाद बढ़ाया जाए। आप भी सनातनियों अपने सनातन धर्म पर गर्व कीजिए। त्रिशूल का समय आ गया है, कृष्ण के चक्र का समय आ गया है, धनुष बाण उठाने का समय आ गया। ये जिहादियों से सावधान, कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं ये जिहादी, क्योंकि ये देश को तोड़ना चाहते हैं। और पूरा इंडी गठबंधन इन जिहादियों के साथ होगा। हमें एक होना पड़ेगा, इसलिए सावधान सावधान। आपकी एकता, आपकी एकजुटता और आपकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, ये बहुत काम आने वाली है। और अपने सनातन संस्कृति, अपनी शक्ति कभी मत भूलिए। आप देवों के देव, हर हर महादेव जैसे वीर योद्धा समझिए उनको, सनातन के सबसे बड़े योद्धा, परम पिता। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, जो देवों के देव हम कहते हैं ना, हर हर महादेव, वो मुसलमानों के भी वही पिता है, क्रिश्चियनों को भी वही पिता है। जितने मजहब हैं दुनिया के अंदर,
वही हर हर महादेव सबके पिता है, हमारे तो है ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से, ये मैंने ग्रोक से पूछा एक बार कि दुनिया में सबका पिता किसे माना गया है। उन्होंने हर हर महादेव का नाम लिया। मैंने गूगल से पूछा, गूगल ने भी बोला सबका पिता जो इस धरती पे माना गया है वो देवों के देव हर हर महादेव की जय, उनको माना गया। तो सनातनियों, आपको डरने की क्या जरूरत है। हर हर महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम उनके वंशज हैं, हम उनके भक्त हैं। चलिए सोचिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।